तो भी यही बात कर रहे थे, क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए, क्रिकेट अच्छी हुई है, हमें ये मजा आया, जीत और हार ठीक है, पाकिस्तान में लोग कहेंगे जी हमें जीतना चाहिए, तो और हिंदुस्तान वाले चाहते हैं कि वो उनकी टीम जीते, आप लोगों की टीम जीती अच्छा खेलकर। एक मिनट हारिस आरजू से पूछते हैं, वैसे इनकी तरफ भी एक पार्टी बनती है कम से कम कोई मतलब मिठाई चॉकलेट ये वाली चीजें, तो अब रोहित भाई तो चले दिल्ली में बैठे हुए हैं, तो ये तो इस्लामाबाद में नहीं, बिल्कुल पार्टी तो होगी। एक सेकंड अच्छा जी पार्टी तो होगी और बिल्कुल चॉकलेट्स भी होंगी, मिठाइयां भी होंगी। और रोहित को अब तो मैंने समझ लिया है कि किस तरह से इंडिया में भी मिठाइयां भेजी जा सकती है ना रोहित? चॉकलेट्स आई थी, चॉकलेट्स आई थी ना, चॉकलेट्स आई थी। अच्छा, ये बार बार आप लाइव पे मुझे बताती हैं कि रोहित तेरे पर चॉकलेट पहुंची थी। चीमा साहब फिर भी आपको चॉकलेट नहीं देंगे, गारंटी ले लो मुझसे, कोई चरम नहीं आएगी। मुझे उनकी चाहिए भी नहीं, क्योंकि पता नहीं उसके अंदर कौन सा चूहे मारने की दवाई डाल के दे रहे, क्या कर रहे हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है, तो इसलिए मुझे चाहिए भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि नहीं, मैं जता नहीं रही, बिल्कुल बहुत छोटी सी थोड़ी सी चॉकलेट सी, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अब समझ आ गई है कि इंडिया कम से कम चॉकलेट। एक दोस्त हमारे कह रहे हैं, विजय मौर्य कह रहे हैं कि जी इस्लाम हार गया, तो मेरे दोस्त, ना इस्लाम जीता ना हारा, ना हिंदुइज्म जीता ना हारा, हिंदुस्तान की टीम अच्छा खेली, वो जीत गई, पाकिस्तान की टीम ने गलतियां की, वो हार गई, एंड दैट्स इट। हाँ, शेख साहब वाली बात आपसे बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूं, जो रेद भाई ने भी याद दिला दिया, हम वैसे भूलते नहीं, शेख साहब को हम हर मौके पे याद करते हैं, क्योंकि वो है इस किस्म के आदमी कि वो कहते हैं मैं आप लोगों को अपना भूलने नहीं दूंगा। जी आरज़ू कह रही हैं, प्लीज कंटिन्यू। नहीं, मैं बस यही कह रही थी, और ये कि फेस्टिवल है तो ऑब्वियसली मैं तो खैर चाह रही थी, अगर कोई मुझे गद्दार डिक्लेयर ना कर दे, कि मैं इंडियन टीम के साथ थी और मैं चाहती थी कि दिवाली के दिन सब लोग खुश रहें, क्योंकि अगर हम लोग जीत जाते तो यकीनन इंडिया में बहुत लोग अपसेट हो जाते, और कल फेस्टिवल भी है, बल्कि आज से ही फेस्टिवल है, और मैं चाह रही थी कि लोग खुश रहें, और उसका क्या, अगली बार जीत जाएंगे ऐसा तो चलता ही है खेल में और होता रहता है। लेकिन बहुत खुशी हुई कि खेल बहुत अच्छा था, बड़ा इंटरेस्टिंग था, कि आखिरी मिनट तक समझ नहीं आ रही थी कि आखिर में, मुझे वैसे भी समझ नहीं आती, लेकिन मुझे इस बार वैसे ही समझ नहीं आ रही। लेकिन वाकई में ये वाली बात बिल्कुल सही कह रही है कि आखिर तक किसी को ये पता नहीं था कि यार मैच किस तरफ जा सकता है, और ये शायद इंडियन फैंस, क्योंकि रोहित शर्मा साहब ने टॉवल शोल्डर्स पे डाला हुआ था और वो खड़े थे डगआउट में, बैठे हुए नहीं थे, और बड़े मतलब कभी खुश हो जाते थे, कभी थोड़ा से उनके फेस पे जो सिचुएशन थी जैसे टेंस होती थी, हाँ, तो ये चीजें हम देख रहे थे। डगआउट में जैसे ही कुछ चौका लगता था तो वो जिसे कहते हैं क्लैपिंग करते थे, लेकिन जब कोई बॉल मिस हो जाती थी, विकेट तो खैर नहीं गिरी थी, विकेट तो 4 के बाद ऐसे पक्के हो गए ना, मुझे तो वो कहते हैं ना राहुल ड्रेविड दी वॉल, उनको टाइटल मिला था, तो मुझे वो याद आ गए थे कि उसी तरह का सीन हो गया था कि वो बस वो खड़े हो गए थे, और दूसरी तरफ से हार्दिक पांड्या, भाई आप इस तरह ना क्या करें, मतलब ये गलत बात है, इस तरह खड़े होके फिर ये रन बनाए जाओ, तो विकेट तोड़ दे देनी चाहिए। वकार यूनुस और वसीम अकरम खेला करते थे, तो अगर वसीम अकरम प्रेशर डालते थे तो वकार यूनुस विकेटें लेते थे, फिर वकार यूनुस और शुएब अख्तर जब खेलते थे तो वो प्रेशर डालते थे और शुएब अख्तर विकेटें लेते थे, फिर आसिफ और शुएब का ये मैंने देखा, फिर आसिफ और मोहम्मद आमिर का मैंने ये देखा। तो मैं ये कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि बिनुश कुमार ने जो बॉलिंग की, उन्होंने प्रेशर डाला था पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि उसकी लाइन और लेंथ एक्सेप्शनल थी, वो विकेट उन्होंने नहीं ली, लेकिन बॉलिंग इतनी क्लास बॉलिंग की है कि जिसकी वजह से अर्शदीप का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत हाई था। नो डाउट इसमें कि उसकी मेहनत है, वो यंग बॉलर है इंडिया के पास, कोशिश कर रहा है और बड़ी अच्छी बॉलिंग की। और दूसरी बात, जब 2 ओवर हार्दिक पांड्या से करवाए, 18 रन दिए, कोई विकेट नहीं थी, फिर लास्ट 2 ओवर्स में उन्होंने 12 रन दिए और 3 विकेटें ली। तो ये यहाँ पे आपकी कैप्टेंसी, आपका यूटिलाइजेशन, योर बॉलर्स, आपके पास जो एसेट्स है आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, और आपने पांड्या को क्यों डाला, ये चीज रोहित शर्मा ने बता दी कि भाई मैं वैसे नहीं डाला हुआ, इस वजह से कि एक बड़ा जेन्युइन किस्म का इस वक्त टॉप का ऑलराउंडर है, और उसने प्रूव किया। अगर वो, मैं कहता हूं कि विराट कोहली इज द किंग, वैसे किंग है, नॉट फॉर टुडे, बट अगर उनके साथ हार्दिक पांड्या क्रीज पे ना खड़े होते और विकेट दूसरे एंड से गिर रही होती तो उनके लिए फिर काम ज्यादा मुश्किल होता। लेकिन जो 63 रन की गालिबन पार्टनरशिप दोनों के बीच में हुई, उसने मैच को चेंज करके दिया, और उसको ये पता था, विराट कोहली को भी ये पता था कि यार हार्दिक पांड्या लंबे शॉट्स खेल सकता है। और अगर आपको याद हो, कोहली ने एक चौका मारा था, कोई चक्का नहीं था उस वक्त, 87 मीटर का जब चक्का लॉन्ग ऑन पे गालिबन मारा उसने, मुझे याद नहीं पड़ा, नवाज को पड़ा वो, उसके बाद 2 चक्के फिर शायद उसने मारे,
कोहली ने, विराट कोहली ने। तो ये चीजें होती हैं कि आप किस तरीके से लेके चलते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपके कैप्टन का, आप अपने प्लेयर्स के ऊपर, और उनको कॉन्फिडेंस देना कि बेटा आप मतलब आपके पीछे हम खड़े हैं। फील्डिंग उनको सपोर्ट कर रही थी, उनकी बॉलिंग को भी, और वो जिस लाइन लेंथ के साथ बॉलिंग कर रहे थे, अगर फखर जी जी ऑलराउंडर्स विच विन मैचेस, तो हार्दिक पांड्या ने आज ये चीज दिखाई, बहुत अच्छी क्लास दिखाई है। मैं कहता हूँ क्लास दिखाई है रोहित भाई, मैं कमाल दिखाया उस आदमी ने। मैं एक चीज ये बोलना चाहूंगा कि आज पाकिस्तान जी जी पाकिस्तान की फील्डिंग बहुत अच्छी थी, पाकिस्तान की फील्डिंग बहुत अच्छी थी आज, बहुत अच्छी सर। मैं ये बिल्कुल आई रियली अप्रिशिएट दैट। वाकई हमें, मुझे खुद हैरान, कैचेस मिस नहीं किए, कोई मिस फील्ड नहीं हुआ, रन आउट किए इन्होंने और प्रेशर डाल के रखा इंडिया के ऊपर। हालांकि इंडिया का बिटवीन द जो रनिंग बिटवीन द विकेट है बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो रन लेने इतने आसानी से नहीं लेने दे रहे थे। अगर बड़े शॉट जिस तरह खेल के छक्का मार लेते हैं विराट कोहली या फिर हार्दिक पांड्या, तो वो तो एक अलग बात है, और उसको भी आसिफ अली ने रोकने की कोशिश की थी, उस एक छक्का गालिबन जो 9 बॉल पे लगा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको नहीं रोक सके। हारिस आप कुछ कह रहे हैं? अच्छा, मैं अर्जुन जी से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। 1493 पीपल लाइव विद अस एट द मोमेंट। अर्जुन जी, अब आपका कल का क्या प्लान है? नेक्स्ट अभी एक मैच और हो सकता है यहाँ पे हमारा, अब आपका कल का दिवाली का क्या प्लान है? लाइटिंग बड़ी अच्छी लग रही है पीछे, और इसके बाद एक मैच और होगा तो आप ऑनलाइन जरूर करेंगे। कल का क्या प्लान है आपका दिवाली का? मेरा तो यही प्लान है कि जाहिर है मिठाई लाई जा चुकी है, चॉकलेट्स भी लेकर आ गई हूँ, और शो करूंगी, और एक शो तो आपके साथ भी है, आपके चैनल पर भी है, और वो दिवाली का शो हम करेंगे, और बस खाना पीना चलेगा, और क्या होगा। बाकी तो मैचेस तो अभी मेरे ख्याल चल ही रहे हैं, और आगे भी शायद इंडिया पाकिस्तान का मैच आए।